वनपाल वन रक्षक को 2023 के अनुसार प्रोबेशन पीरियड में कितनी सैलरी मिलती है और 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद में परमानेंट होने पर उनकी सैलरी क्या हो जाएगी। इन हैंड सैलरी मतलब कितना पैसा उनके हाथ में आएगा, हर साल उनको कितना इंक्रीमेंट मिलेगा। उसके अलावा वनपाल वन रक्षक का प्रमोशन कैसे होता है, कितने साल बाद में होता है और कौन से पद पर होता है, दोनों को क्या क्या काम करने होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ क्या क्या है, ये सभी बातें एक ही वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले वनपाल की सैलरी की बात कर लेते हैं। वनपाल का जो ग्रेड पे है वह 2800 है। पे मैट्रिक्स लेवल 8 है। वेतनमान की बात करें तो 26,300 से लेके 83,500 रुपये तक है, मतलब बेसिक पे है वह 26,300 रुपये है। दोस्तों प्रोबेशन पीरियड पे 2 साल वनपाल को जो फिक्स सैलरी है वह 18,500 रुपये मिलती है, जिसके अंदर जो अभी राजस्थान के अंदर ओपीएस लागू कर दिया है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके तहत जो डिडक्शन होगी वह जीपीएफ की 1625 रुपये होगी और जो आरजीएचएस मतलब जो स्वास्थ्य बीमा का है वह 220 रुपये कटेंगे। तो प्रोबेशन पीरियड में जो इन हैंड सैलरी होगी वह 16,655 रुपये है, वह वनपाल को मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा 2 साल प्रोबेशन पीरियड में कोई भी अलाउंसेज नहीं मिलेंगे। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद में जब परमानेंट हो जाएंगे उसके बाद में जो सैलरी होगी, बेसिक पे मिलेगा 26,300 रुपये, जिसके ऊपर बेसिक पे जो डीए मिलता है 34% है, वह 8,942 रुपये मिलेगा। एचआरए 2 तरह से मिलता है, जो जेड सिटीज़ हैं उनको 9% मिलेगा 2,367 रुपये, और जो वाई सिटीज़ है जिनके अंदर जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर, इन सिटीज़ के अंदर अगर आपकी पोस्टिंग लगेगी तो आपको 18% एचआरए मिलेगा 4,734 रुपये। तो आपकी मोटी मोटी जो ग्रोस सैलरी होगी वह 48,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये कम से कम होगी। अब ये इतनी सैलरी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अलाउंसेज और भत्ते भी हैं। मतलब जो वनपाल उसको हर 6 महीने के अंदर जो ड्रेस अलाउंसेज मिलते हैं 5,000 रुपये, तो 10,000 रुपये तो ये हो गए 1 साल के। और फर्नीचर अलाउंसेज मिलता है, मेडिकल अलाउंसेज मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंसेज मिलता है, पेट्रोल अलाउंसेज मिलता है। और दोस्तों इसके बाद में जो ग्रोस सैलरी है उस पर कुछ कटौतियाँ होती हैं। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके तहत जीपीएफ के 1625 रुपये कटेंगे, स्टेट इंश्योरेंस के 700 रुपये कटेंगे, आरजीएचएस के 220 रुपये कटेंगे। तो इन एंड सैलरी आपके हाथ में आएंगे 45,500 से लेके 47,000 रुपये तक, ये कम से कम आपकी सैलरी रहेगा। दोस्तों वनपाल का जो इंक्रीमेंट की बात करें कि हर साल इनको 3% इंक्रीमेंट मिलेगा इनकी सैलरी के अंदर। दोस्तों अब वन रक्षक की सैलरी की बात कर लेते हैं। तो वन रक्षक का जो ग्रेड पे है वह 2,000 है। पे मैट्रिक्स लेवल 4 है। वेतनमान की बात करें तो 19,200 से लेकर 60,800 तक है, मतलब इसका बेसिक पे है वह 19,200 रुपये है। दोस्तों प्रोबेशन पीरियड में वन रक्षक को कितना रुपये मिलता है, तो प्रोबेशन पीरियड में जो इनकी फिक्स सैलरी है वह 13,500 रुपये है, जिसके ऊपर कटौतियाँ होंगी 2, जीपीएफ की 1,450 रुपये और आरजीएचएस की 220 रुपये। मतलब वन रक्षक को प्रोबेशन पीरियड में 11,830 रुपये मिलेंगे और इसके अलावा कोई भी अलाउंसेज नहीं मिलेगा। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद में जब परमानेंट हो जाएंगे वन रक्षक, तब उनकी जो बेसिक सैलरी 19,200 रुपये, जिसके ऊपर डीए मिलेगा 34%, 6,528 रुपये। एचआरए उसी तरह से 9% और 18%। जेड सिटीज़ को 9% मिलेगा 1,728 रुपये और वाई सिटीज़ को 18% 3,456 रुपये। तो इनकी जो ग्रोस सैलरी होगी वह होगी 37,500 से लेकर 41,000 रुपये तक, सभी अलाउंसेज को जोड़ के, जिसके अंदर साल के अंदर 2 बार ड्रेस अलाउंसेज मिलेगा 5,000 रुपये। उसके अलावा फर्नीचर अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, इसी तरह के अलाउंसेज इनको मिलेंगे। ग्रोस सैलरी के ऊपर जो कटौतियाँ होंगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जीपीएफ के 1,450 रुपये कटेंगे, स्टेट इंश्योरेंस के 220 रुपये और आरजीएचएस के 220 रुपये। इस तरह वन रक्षक की जो इन हैंड सैलरी मतलब 35,500 से लेके 39,000 रुपये इनके हाथ में आएंगे। हर साल इनको 3% दोस्तों इंक्रीमेंट मिलने वाला है। दोस्तों ये तो वनपाल और वन रक्षक की सैलरी की बात हो गई। अब प्रमोशन की बात करें कि किस तरह से इनको प्रमोशन मिलेगा, तो दोस्तों आपका जो वनपाल में चयन हो रहा है या वन रक्षक में, उनके अनुसार अपना प्रमोशन है वह इसके आगे होगा। दोस्तों वन रक्षक के तौर पर अगर आपका चयन होगा उससे 5 से 7 साल या 8 साल के अंदर आप वनपाल बन जाएंगे, फॉरेस्टर बन जाएंगे। उससे 5 से 8 साल के बाद में आप ब्लॉक ऑफिसर बन जाएंगे, जिसको डिप्टी रेंजर भी कहते हैं।
और दोस्तों उसके 7 या 8 साल की नौकरी के बाद में आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बन जाएंगे। दोस्तों यह ऑफिसर ग्रेड की जॉब होती है, ऑफिसर ग्रेड की जॉब होती है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। दोस्तों जो प्रमोशन का आधार होता है वह ध्यान में रखने योग्य बात है कि एक तो आधार होता है सीनियरिटी के आधार पर। दोस्तों सीनियरिटी के आधार के साथ साथ में उसकी काबिलियत, ईमानदारी से वो ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपने जो कार्य है वह कार्य पूरे कर रहा है कि नहीं कर रहा, यह वनपाल और वनरक्षक के प्रमोशन का सबसे इम्पोर्टेंट आधार होता है। दोस्तों वनपाल और वनरक्षक को क्या क्या कार्य करने होते हैं उनकी बात करें तो उनकी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद में इनको निश्चित जो आरक्षित वन क्षेत्र दिया जाता है उनके अंदर इनको भेज दिया जाता है, जहाँ पे पेट्रोलिंग का कार्य है, वनों को आग की जोखिम से दूर रखने का कार्य है, वन क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति है, शिकारी, कब्जा करने वाले, तस्कर हैं, माफिया हैं, इनसे वनों को बचाने का कार्य होता है। दूसरा दोस्तों उच्च अधिकारियों को सूचना देने का कार्य होता है। जैसे वन रक्षक होता है वो वनपाल को देगा, और जो वनपाल होता है वह अपने ब्लॉक ऑफिसर को देगा अगर उस वन क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी घटना घटेगी। दूसरा दोस्तों जो वानिकी का कार्य है या पौधारोपण का कार्य है उसका आदेश वनपाल देता है। दोस्तों मैंने अपनी जो कुछ इन्फॉर्मेशन वनपाल व वनरक्षक से रिलेटेड, जिसके अंदर सैलरी, प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, उनके क्या क्या कार्य हैं, उनके क्या क्या प्रमोशंस रहेंगे, प्रोबेशन पीरियड में कितनी सैलरी मिलेगी, जब आप परमानेंट हो जाओगे तब आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी भर्तियाँ हैं उनसे रिलेटेड न्यूज़ अपडेट, भर्तियों की से रिलेटेड मटेरियल है, कट ऑफ है, टेस्ट सीरीज़ है, यह मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।